बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के 10 बड़ी खबरों में सबसे बड़ी खबर जस्टिस फाइज ईसा की तरफ से एक बार फिर एक खत लिखा गया है और बज़ाहिर उन्होंने कोशिश की है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो 2 जजेस की नशस्तें खाली हैं उस पे जिन जजेस की उन्होंने रिकमेंडेशन एक किस्म की है ताकि उनके हमदर्दियाँ हासिल कर सके। फातिमा भुट्टो की शादी हुई है, इस पे भी बात करेंगे। आइन बचाओ मुल्क बचाओ तहरीक का आगाज कर दिया गया है, ये कहना है शाह महमूद कुरैशी का। यौम मजदूर पर खैबर पुख्तनख्वा की निगरान हुकूमत का एक मजदूर कुश और गैर आईनी फैसला, इस पर भी बात करेंगे। खैबर पुख्तनख्वा की निगरान हुकूमत भी पंजाब के नक्श कदम पर चल पड़ा है, इस पर भी बात करेंगे। मरियम नवाज ने एक बार फिर इंतहाई गलीज किस्म की गुफ्तगू की है और जावेद लतीफ एक बार फिर होश को बैठे हैं। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की रैली को रोकने की कोशिश की गई है और पीटीवी फ्लेक्स जो फवाद चौधरी का एक मंसूबा था, वजीर आजम ने उसको मरियम औरंगजेब के खाते में डालने की कोशिश की है और इसी तरह इलेक्शन कमीशन का एक अनोखा किस्म का इकदाम सामने आया है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जस्टिस फाइज ईसा के हवाले से। जस्टिस फाइज ईसा जो एक मुतनाज़िया जज बन चुका है और हमेशा पिछले कुछ अरसे से वो जो कुछ भी करते हैं मुतनाज़िया किस्म के काम करते रहते हैं और सामने आते हैं। जब भी खत लिखते हैं तो मीडिया को लिक करते हैं और ये मालूम नहीं कि इस बंदे का मकसद क्या है। जस्टिस फाइज ईसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान को एक खत लिखा है और इसमें 2 जजेस पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहिबा और सिंध हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो खाली नशस्तें हैं उस पर एडजस्ट करने की एक किस्म की सिफारिश की है। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जस्टिस फाइज ईसा ने इन दोनों जजेस साहिबान के हमदर्दियाँ हासिल करने की एक नाकाम कोशिश की है, क्योंकि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर चीफ जस्टिस इसके सरबराही करेंगे और इसमें ये सुनने में आया था कि लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को भी यहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया जाएगा। तो ये बज़ाहिर उनका रास्ता रोकने की एक किस्म की नाकाम कोशिश नजर आ रही है। उसके साथ साथ फातिमा भुट्टो की शादी हुई है। फातिमा भुट्टो आप लोग जानते होंगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नवासी और मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी है और उसने शादी की है एक अमेरिकन बिजनेसमैन ग्राहम से उसने शादी की है और ये बताया जाता है कि ग्राहम जो 1982 में पैदा हुई है और अभी उसने इस्लाम कबूल करके उसका नाम जिब्रान रखा गया है। फातिमा भुट्टो एक बड़ी अच्छी लिखारी, बहुत अच्छी एनालिस्ट भी है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से आसिफ जरदारी ने उनको पीपल्स पार्टी के अंदर आने नहीं दिया गया बज़ाहिर मुबैना तौर पे। असल में तो पीपल्स पार्टी के हकदार और मालिका अगर है तो वो तो फातिमा भुट्टो और उनके भाई है, लेकिन आसिफ जरदारी ने उस पर ज़बरदस्ती एक किस्म की कब्जा करके अपने बेटे को उस पार्टी का चेयरमैन बना दिया और इन दोनों बहन भाइयों को सियासत में आगे आने नहीं दिया गया और शायद इसी वजह से ये बिल्कुल बैकग्राउंड में रहे, क्योंकि शायद सिक्योरिटी वजूहात की वजह से इन लोगों ने खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन आखिरकार फातिमा भुट्टो ने शादी कर ली है और वो एक अमेरिकन से उनकी शादी हो गई है। उसके साथ साथ तीसरी अहम खबर ये है कि शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि उन्होंने आइन को सामने रखकर प्रपोजल मुरतब किया, कल इस पर दो टोक जवाब दी। हमने आज से आइन बचाओ मुल्क बचाओ तहरीक का आगाज कर दिया है। रैली में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान पीटीआई रहनुमा ने कहा कि आज मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही, आज पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई है। आज लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी में मजदूरों के साथ इजहारी यकजहती किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड सरकार इंतखाबात से फरार चाहती है। हमने आइन बचाओ मुल्क बचाओ तरीका आज से आगाज कर दिया है। एक तबका आइन को अपने पाँव तले रोंद रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फाजिल बेंच ने अपने फैसले से आइन की तशरीह कर दी है। उन्होंने कहा कि पीडीएम सरकार मुल्क को तकसीम और हम यकजा करने के अज़म लेकर मैदान में उतरे हैं। सियासी लोग मुज़ाकरात से कतराते नहीं। ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक, फारूक एच नाइक ने अदालत में कहा मोहलत दी जाए।
शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मुज़ाकरात की 2 नशिस्तें हो चुकी हैं, कल तीसरी होगी। इस अक़दार से सवाल करता हूँ, आपको नवाज शरीफ का एतमाद हासिल किए हैं? क्या ख्वाजा आसिफ आप लोगों की जमात का हिस्सा नहीं है? अगर आप PDM का हिस्सा है तो मौलाना मुज़ाकरात से इनकारी क्यों है? बिलावल भुट्टो आइन शिकनों के सप में खड़े अच्छे नहीं लग रहे। एक तरफ बिलावल आइन का दर्स देता है, दूसरी तरफ आइन पर हमला आवर हो रहा है। कुरैशी ने कहा कि पार्लियामेंट पर जजेस पर ज़ाती हमले किए जा रहे हैं। बिलावल साहब, पाकिस्तान के लोग इतने सादा नहीं हैं। मुज़ाकरात, इंतखाबात, तहरीक के लिए हम तैयार हैं, फैसला कर लो, कौन सा फैसला करना चाहते हो। उन्होंने कहा कि हमने प्रपोजल मुरतब की है, कल इस पर 2 ठोक जवाब दी। उन्होंने कहा PDM के सपों में दरार है, अगर आप लोग इत्तेफाक नहीं करते तो अदालत में तहरीक इंसाफ की कावश को रख दूंगा। अदालत में फिर फैसला आइन के मुताबिक होगा। उन्होंने कहा अवाम की कचहरी में जाने के लिए तैयार है तहरीक इंसाफ। इमरान खान पार्टी के चेयरमैन और फैसले करने के हक रखते हैं। इस पौधे की हिफाजत इमरान खान ने करनी है। उन्होंने कहा पार्टी टिकटों के फैसले किए इमरान खान ने किए हैं। इमरान खान से मोहब्बत करने वालों को बल्ले का साथ देना होगा। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी ने नाराबाजी की, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। एक और खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के निगरान हुकूमत भी बज़ाहिर पंजाब की निगरान हुकूमत के रास्ते पे चल पड़ा है और आज एक बड़ा अजीब काम उन्होंने किया। कल रात को पेशावर में दफ़ा 144 का निपास कर दिया और उसके लिए जो बहाना बना दिया गया है कि यहाँ पे सिक्योरिटी मसाइल है, ये वो झूठ है जो मैंने आप लोगों को ईद में बता दिया था कि जब मैं मलाकन डिवीजन गया, पाक अफगान बॉर्डर के करीब घूमा फिरा, लोगों से मेरा सारी चीज़ें मैंने कर दी, कहीं भी मैंने लोगों के अंदर खौफ व हरास नहीं देखा और न लोगों ने मुझे वहां पे बताया कि यहाँ पे कोई अमन व अमान की सूरत हाल है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर मुसलसल इलेक्शन कमीशन को झूठ बोल रहा था, निगरान हुकूमत के कुछ लोग झूठ बोल रहे थे और अभी डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने भी झूठ बोलकर ये कहा कि यहाँ पे सिक्योरिटी मसले हैं। और उनका जब तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया कि हम मजदूरों के साथ इजहारी यकजहती के लिए यहाँ पे रैली निकाल रहे हैं, तो पेशावर के डिप्टी कमिश्नर ने ये एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि यहाँ पे मैं दफ़ा 144 को नाफिज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी की सूरत हाल है। ये जस्ट लाइक जिस तरह के पंजाब की निगरान हुकूमत जो आइन और कानून को हाथ में लेकर जो कुछ कर रही है, उसी तरह उन्होंने भी शायद शुरू कर दिया है कि अभी आज के रैली में जो तहरीक इंसाफ के बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल आए थे, तो अभी इन लीडर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इस किस्म के ड्रामाबाजी जो निगरान हुकूमतों की तरफ से की जा रही है, हालांकि इनका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन को मुनक्किद कराना है। इस किस्म के गैर कानूनी और गैर आईनी काम निगरान हुकूमतों का के दायरा इख्तियार में है नहीं। और न खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई दहशतगर्दी और अमन अमान की सूरत हाल, ये सारी ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इसी तरह एक और जो खबर है कि इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा अनूठा किस्म का काम किया है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के आज की रैली को ज़ाबिता अखलाक के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। जो लाहौर में इमरान खान रैली कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं ये ज़ाबिता अखलाक के खिलाफ वर्जी। किस बुनियाद पर ज़ाबिता अखलाक के खिलाफ वर्जी है? क्या इमरान खान MNA है? क्या इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान है? क्या इमरान खान कोई वफाकी वजीर है कि उसने इलेक्शन कमीशन के ज़ाबिता अखलाक के खिलाफ वर्जी की? वो अपनी पार्टी के सरबराह है और पार्टी की सरबराह क्या वो मजदूरों के साथ इज़हार यकजहती नहीं कर सकती है? क्या ड्रामाबाजी पाकिस्तान के अंदर देखने में आ रही है कि डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर की जानिब से इमरान खान को भिजवाई गई तहरीरी नोटिस में कहा गया है कि लेबर डे पर आपकी क़ियादत में लिबर्टी चौक से नासिर बाग तक रैली निकालने का मालूम हुआ। जल्द से जुलूसों और रैलियों के लिए ज़िले इंतजामिया से इजाज़त लेना ज़रूरी है। नोटिस में कहा गया सियासी जमातें उम्मीदवार रैली और जलसों से कबल ज़िले इंतजामिया को आगाह करने के पाबंद है। इनका ज़िले इंतजामिया से क्या ताल्लुक है इलेक्शन कमीशन का? और वहां पे उन्होंने इजाजत ली है, उसके बावजूद इस किस्म के नोटिस जारी करते हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर क्या अजीब अजीब किस्म की चीजें आजकल नजर आ रही है। हमें तो समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के अंदर ये क्या कुछ ये लोग कर रहे हैं। एक और खबर है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का मजदूरों के दिन पर मजदूर दुश्मन फैसला सामने आ गया है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने माली बहरान की आड़ में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले मुलाजिमीन के तनख्वाहों में कमी का मुरासला जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक कम तनख्वाह पर काम न करने वाले मुलाजिम को बर्खास्त तस्वुर किया जाएगा। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने मुरासला अरसाल कर दिया। सीनियर मेंबर
बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इंतजामी सेक्रेटरी डिविजनल कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर को मुरासले में कहा गया है कि अगर कोई मुलाजिम राजी नहीं होता तो उस सूरत में मज़कूरा मुलाजिम को मुलाजिमत से बर्खास्त कर दिया जाए। ये क्या बकवास इन लोगों ने शुरू कर दिया है। यहाँ पे निगरान हुकूमत कभी महकमा इंफॉर्मेशन के अंदर जो 1400 नौजवानों को पिछली हुकूमत ने भर्ती किया था और वो सोलली मुकामी इंतजामिया के साथ काम कर रहे थे, उनको भी फारिग कर दिया। क्या मुसीबत इस हुकूमत के वजह से स्ट्रीट क्राइम्स इतने बढ़ गए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का हुलिया इन लोगों ने बिगाड़ दिया। अभी हर शहर के अंदर स्ट्रीट क्राइम्स में इतना इजाफा हुआ है कि यहाँ पे जो वज़रा है उसका कोई नामो निशान, कोई पता नहीं लग रहा, वो ज़िरारा पता नहीं किधर खूब सो रहे हैं, कुछ पता भी नहीं चल रहा। और यहाँ पे इस हशर इस सूबे का बना दिया कि लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात में इस हुकूमत ने, इस निगरान हुकूमत ने धकेल दिया है। इसके साथ साथ इमरान खान का एक अहम स्टेटमेंट आया है और आज जो उन्होंने वहाँ पे खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन न हुआ तो चोरों हैंडलर्स को खबरदार कर रहा हूँ, मुल्क में हकीकी आज़ादी की जंग के लिए बाहर निकलेंगे। नासरबाग में रैली की शुरका से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आइन तोड़ा गया या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ गए तो PTI सड़कों पर निकलेगी, ये इलेक्शन से भागेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होंगे। खराब माशी हालात की वजह से हम सिर्फ जलसे कर रहे हैं, आइन तोड़ा गया तो मुल्क में जंगल का कानून होगा, मुल्क में महंगाई से किसान मजदूर का बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि आज की रैली मजदूरों और कानून की हुक्मरानी के लिए है, कारकुन तैयारी करिए, अगले हफ्ते दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम आईन और अपने चीफ जस्टिस के साथ खड़े होंगे। अगर 14 मई से पहले असम्बलियां तहलील करते हैं तो आम इलेक्शन के लिए तैयार है। ये बजट के बहाने बना रहे हैं, ये आईन के खिलाफ गए तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा ये हमारे कारकुनों को पकड़ रही है ताकि PTI कमजोर हो। मेरे सिक्योरिटी ऑफिसर को गिरफ्तार करके ले गए। इन लोगों का सिर्फ एक मकसद है, किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। ये इलेक्शन से भागेंगे और आईन तोड़ेंगे तो PTI आईन के साथ खड़ी होगी। जंगल के कानून में कोई सरमायाकारी नहीं होगी। उन्होंने कहा जिस मुल्क में हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को न माने कोई सरमायाकार नहीं आएगा। ये लोग इलेक्शन हारने के डर से की वजह से इलेक्शन नहीं कराना चाहते, ये इमरान खान को बाहर रखेंगे तो किसी के मुफाद में नहीं होगा। अदालत का फैसला नहीं मानेंगे तो इंशाअल्लाह कौम मेरे साथ निकलेंगे। ये इलेक्शन तब कराना चाहते हैं जब ये समझे कि जीत सकते हैं। ये इमरान खान का बड़ा ऐलान है कि वो अभी निकलने वाले हैं इलेक्शन के लिए। और एक मेरे ख्याल में अभी जो लॉन्ग मार्च के एक बार फिर तहरीक का आगाज करने वाले हैं इमरान खान। और इसी तरह उसके साथ साथ जावेद लतीफ़ की फिर से होश वो को बैठे हैं एक बार फिर। बड़े अजीब किस्म की उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ बोले, फिर इमरान खान के खिलाफ बोले कि ये दहशत गर्दों के साथ आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे। जावेद लतीफ़ की हैसियत क्या है? ये हमेशा से इसी तरह आउट पठान किस्म की बातें करते हैं। ये नवाज शरीफ का वो खिलौना है कि कभी उधर फेंकते हैं कभी उधर फेंकते हैं और चीखते चिराते हैं। और ये वही बंदा है जो मजहबी कार्ड को इस्तेमाल करके ये फितवे लगाते थे। मेरे ख्याल में इनको शर्म करनी चाहिए। जो मजहब का आर्ट लेकर जिस तरीके से जावेद लतीफ़ ने वो चीजें की थी, इनको शर्म करनी चाहिए। इस्लामाबाद पुलिस ने तहरीक इंसाफ की रैली रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उनको नाकामी हुई और तहरीक इंसाफ की रैली वहाँ पे हो गई। एक और ख़बर यह है कि PTV प्लेक्स एक जो नया प्रोजेक्ट है जो फवाद चौधरी ने लॉन्च किया था, उसको वज़ीर-ए-आज़म ने मरियम औरंगज़ेब के खाते में डालने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गई, क्योंकि उससे पहले फवाद चौधरी ने कौम को बता दिया था कि ये प्रोजेक्ट किसका है और उन्होंने कब इसको लॉन्च कर दिया था। तो मेरे ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म को उसमें नाकामी हो गई और वो उसमें उनको कोई कामयाबी न मिल सकी। मरियम नवाज ने एक बार फिर एक गलीज़ जुबान इस्तेमाल की। उनका जो स्टेटमेंट था, आज उनका कुछ बड़ी कम तादाद में लोग उनके लिए निकल आए थे और एक बार फिर उनका जो वहाँ पे शो ऑफ पावर था वो बुरी तरह नाकाम हुआ लाहौर में। और जब उसने इमरान खान की रैली को देखा तो उसके सारे उनकी मरियम औरंगज़ेब वगैरह लोगों की आवाज़ बाख्ता हो गई, क्योंकि उसमें हज़ारों की तादाद में लोग आए थे और मरियम नवाज की उस कन्वेंशन में चंद लोग आए थे, वो भी शायद के किराए पे हो सकता है कि किराए पे लेकर आए होंगे। लेकिन उसने जो खिताब में एक गलीज़ किस्म का जो जुबान वहाँ पे इस्तेमाल की, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि वो ये कह रहे थे कि साकिब निसार हूँ या फैज़ हमीद सब इस गैंग का हिस्सा थे। जस्टिस कोसा ने कहा मेरे पास आओ, मैं नवाज शरीफ को रास्ते से हटाता हूँ। ये उस किस्म की वही पुरानी चीज़ें हैं, हालांकि ये इतनी झूठी हैं
कि आप लोगों को याद होगा कि पानामा में सारे जो इनके झूठे किस्म के डॉक्यूमेंट्स आए थे, फिर आप लोगों को याद होगा कि अपने दामाद के लिए कश्मीरियों के खून के ऊपर पाँव रखने की कोशिश की और इंडिया से वो मशीनरी मंगवाने की कोशिश कर रहे थे। आज फिर से वही चीज कह रहे थे, नवाज शरीफ को चोर चोर कहा, उसका अपना बेटा भी चोर निकला। सुप्रीम कोर्ट के जज के अल्फाज है कि यहाँ कबाऊ वाली सियासतदान है, पार्लियामेंट अपना फैसला मनवा कर रहेगी, फैसला मानना पड़ेगा, मुल्क का आइन सुप्रीम है तो पार्लियामान भी सुप्रीम है। इस किस्म के ये अभी ये बिल्कुल हवास बाख्ता हो चुकी हैं, क्योंकि इनको पता है कि इलेक्शन के अंदर जब ये जाएगी तो इसको बदतरीन शिकस्त इनके पार्टी को होगी और फिर इनके लिए पाकिस्तान से भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। इसी वजह से ये बिल्कुल मरियम नवाज हवास बाख्ता हो गई है, कभी इधर उधर गालियां देती है, कभी एक को गालियां देती है, कभी किसी और को गालियां देती है, लेकिन मरियम नवाज शिकस्त आपके मुकद्दर में लिखा गया है। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।